भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक वैज्ञानिक सत्य है कि कोई वस्तु जब बनाई जाती है या बनती है तो उस बनने वाली वस्तु के लिए एक मटेरियल चाहिए, सामान चाहिए जिससे वो चीज बनती है। तो जिससे बनी हुई वस्तु जिससे बनी वो पहले होती है, बनी हुई वस्तु बाद में होती है, बनी हुई वस्तु मिट जाती है, जो बनने के पहले थी वो बच जाती है। ये एक सिद्धांत है, सच्चाई है, ये कोई मजहब नहीं है। तो जिससे बनती है उसको हम सत्य कहते हैं, जो पहले से है, जो बनती है उसको रचना कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, और उसका नाश हो जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो सत्य है वो सृष्टि के पहले था। सृष्टि में भी ओतप्रोत रहता है, वह सत्य वस्तु बनी हुई वस्तु में भी रहती है, और बनी हुई वस्तु मिटने पर सत्य बचता है। उस सत्य को कहीं सत्य ही कह दिया है, कहीं उसे परमात्मा कहा है, कहीं उसे ब्रह्म कहा है। नहीं है, मिट्टी को घड़े का पता नहीं है, पर हम उस सत्य को जिससे संसार हुआ है वो सत्य ही नहीं है, चेतन भी है। जिस सत्य से संसार हुआ वह सत्य है और चैतन्य है, इसलिए सृष्टि उसी से हुई है, उसी में रहती है, उसी में लय होती है और उसी को सृष्टि दिखती है। ये दूसरा सिद्धांत है। जो चीज सत्य से और चेतन से होगी उसका आधार भी सत्य है और उसका दृष्टा भी वही है। अभी जो मैंने उदाहरण एक दिया मिट्टी का, मिट्टी घड़े का आधार तो है, घड़े में विद्यमान भी है, घड़े के नष्ट होने पर रहती भी है, पर घड़े की दृष्टा मिट्टी नहीं है, दृष्टा कोई और है जिसने घड़े को देखा। यहां सृष्टि भी आत्मा के ही आश्रित है, आत्मा ही उसका दृष्टा भी है, और दृष्टा और उस सृष्टि के लय होने पर उसके अभाव का न रहने के बाद भी वही बच के देखता है, अब नहीं रहा, न रहेगा दृष्टा वही है। इस सिद्धांत से साधना ध्यान करें। और तीसरा एक इसी में वाक्य छिपा है कि और जगह सृष्टि तो कुछ चीजें मिट्टी से बनी, कुछ पानी से बनी, अलग अलग मटेरियल है, पर इस सारी सृष्टि का जो मटेरियल है, सारी सृष्टि का जो आधार है वो एक है। इसलिए एक चीज जिससे बनी है उसी से सब बनी है, जिससे सब बनी है उसी से एक बनी है, जिससे ब्रह्मांड बना है उसी से ये पिंड बना है, जिससे ये पिंड और मन बना है उसी से सारा संसार बना है। इसलिए इस पिंड के सत्य को जो ढूंढ लेगा कि इसमें सत्य कौन है, चेतन कौन है, तो एक बात तो पक्की है कि अभी आप इसके आधार नहीं मानते, पर इसके दृष्टा तो आप ही हैं। इस सृष्टि के, इस मन के, इस ख्यालों के, इस उत्पत्ति के दृष्टा आप हैं।
स्वप्नों को आप देखते हैं, मन को आप जानते हैं और शरीर को आप जानते हैं, तो चेतन तो आप हैं। पर अभी हमने बताया कि जो सत्य है वही चेतन है, तो जो चेतन है यही सत्य है। और यह जो चेतन है, सत्य है, वो एक ही का, एक ही देह, एक ही मन का साक्षी या दृष्टा चेतन नहीं है, सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य सब में एक है, इसलिए जो सत्य चेतन इस शरीर और मन में है वही चेतन सत्य सब में है। इसलिए जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। यदि इस सत्य को खोज लो, ये किससे होता है? ये मन किससे होता है? मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये मन से सब दिखता है, मन भी किसी से दिखता है। को देवः यो मनः साक्षी। देव कौन है? परमात्मा कौन है? जो मन का साक्षी है। मन से जाना नहीं जाता। यन मनसा न मनुते, मन उसे नहीं जानता। मन तुमको नहीं जानता, तुम मन को जानते हो। मन से वो नहीं जाना जाता, यही सबका कहना है। जगत जगत या दृश्य, दृश्य दृष्टा को नहीं जानता, दृष्टा दृश्य को जानता है। मन की क्या स्थिति है ये साक्षी को, तुमको मालूम पड़ती है। मन तुमको नहीं जान सकता। मन समेत जही जान न बाणी, यन मनसा न मनुते, न तत्र चक्षुर गच्छति न मनो गच्छति। वहां इंद्रियां नहीं जाती, वहां मन नहीं जाता। तो मन उसे, जिसे मन नहीं जानता, जो मन को जानता है वही साक्षी है, वही देवता है। पर यहां आप खिचड़ी करते हो, खिचड़ी। मेरे गुरुदेव एक गीत बोलते थे, कर दई शानी मानी खो दई जिंदगानी। मिक्स कर दिया, भूसा, खली, अनाज जानवरों को डालते ना मिला के। खिचड़ी कहो या सानी कहो, हमने मन चेतन इन सबको मिक्स कर दिया, खिचड़ी कर दी। ध्यान नहीं कि मैं कौन हूं, ये मन क्या है। आप मन से ब्रह्म को, परमात्मा को जानने चले, मन से तो आत्मा भी नहीं जानी जाती, आत्मा से ही मन जाना जाता है। जैसे रोशनी, रोशनी को आंखें देखती हैं, रोशनी आंखों को नहीं देखती। दृश्य आंखों को नहीं देखते, दृष्टि दृश्य को देखती है। ऐसे ही मन और सबको जानने में साधन है। मन औरों को जानता है, पर आत्मा को मन नहीं जानता। और थोड़ा सा कल की बात भी जोड़ लो, जो कुछ भी जाना जाता है, चाहे परंपरा से चाहे डायरेक्ट, सब आत्मा से ही जाने जाते हैं। जैसे मकान जितने भी बनते हैं, चाहे डायरेक्ट मिट्टी से बनाए, चाहे मिट्टी से पहले ईंटा बनाए फिर मकान बनाए। एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। जो दीवारें बनी है वो ईंटे से बनी है। कोई पूछे काहे का, ईंटों से बना है। पर फिर हम पूछे ईंटें किससे बनी है, तो कहोगे मिट्टी से। तो जगत इंद्रियों से दिखता है। हम पूछे इंद्रियां किससे दिखती हैं, तो कहोगे मन से। हम पूछे मन किससे दिखता है, तो आप कहेंगे चेतनमय से। तो आखिर मैं ही मन में और मन ही इंद्रियों में और इंद्रियां ही विषय को प्रकाशती हैं। तो आखिर मैं ही तो सबको प्रकाशता हूं।
प्रकाशने वाले बहुत नहीं है, प्रकाश करने के साधन बहुत हैं। जैसे अभी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच आंख केवल रूप को प्रकाशती है, कान केवल बोलो शब्द को प्रकाशता है, नाक गंध को प्रकाशती है, त्वचा शीतोष्ण कोमल कठोरता को प्रकाशती है, और रसना स्वाद को प्रकाशती है, खट्टा मीठा। और पांचों को कौन प्रकाशता है? आप। इसका मतलब 5 तो उपकरण है, प्रकाशक तो एक ही है। इसी तरह से इसकी और गहराई कि प्रकाशक लाखों बन बैठे, जैसे श्रोता, दृष्टा, देखने वाली आंख, सुनने वाला कान, सूंघने वाली नाक और चखने वाली जबान, छूने वाली त्वचा, ये 5। लेकिन सबका ज्ञाता एक। ऐसे और क्या होता ना, हजारों ज्ञाता, करोड़ों ज्ञाता, पर चैतन्य एक। ये बात जानने की है। तुमको क्यों लगता है आत्मा अनेक है, दृष्टा अनेक है? क्योंकि अहंकार बुद्धि अनेक है। चेतन सारी दुनिया में एक है, लेकिन चेतन और अहंकार मिलकर एक दृष्टा नहीं लगता, क्योंकि अहंकार अंतःकरण बहुत है, और हर अंतःकरण दृष्टा बन गया है। यद्यपि अंतःकरण आत्मा से स्वतंत्र दृष्टा नहीं है, जैसे आंख एक को छोड़कर नहीं देख सकती, कान एक को छोड़कर नहीं सुन सकता, रसना एक को छोड़कर स्वाद नहीं ले सकती। यदि एक सो जावे, जरा ध्यान दे, एक सो जावे तो आंख नहीं देखेगी, कान नहीं सुनेगा, क्योंकि 5 तो साधन है, ज्ञाता 5 नहीं है। ऐसे ही चेतन तो एक है, पर दृष्टा अनेक है। जरा ध्यान है, दृष्टा शब्द जानकर बोलता हूं। चेतन ब्रह्मांड भर में एक है, नान्योस्ति दृष्टा, न अन्योस्ति श्रोता, न अन्योस्ति विज्ञाता। उसके अलावा कोई ज्ञाता, विज्ञाता, दृष्टा, श्रोता नहीं है, वह अकेला ही है। पर यहां देखो, तुम अलग दृष्टा श्रोता हो, यहां मैं अलग हूं। इतने जानने वाले हैं हम सबको। ये भ्रम छोड़ना, भ्रम को भ्रम समझना, ये आसान नहीं है। हम सब अलग अलग एक अस्तित्व रखते हैं, हम जानते हैं। ये इस तरह है जैसे एक आग में 100 लोहे डाल दिए जाएं, 100, और 100 लोहे अलग अलग कपड़ों को आग लगा दें, तो आग लगाने वाले 100, आग एक। आग लगाने वाले 100, आग एक है, लोहा अनेक है। ये अहंकार, अंतःकरण लोहे की तरह है, और ये चेतन एक आग की तरह है। और एक श्लोक भी है, अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। जैसे एक अग्नि अनेकों में अनेक रूप हो जाती, अग्निर यथा एका, अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा। एकस तथा, जैसे आग ऐसे ही ये आत्मा, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। ये एक ही चैतन्य अनेकों में विद्यमान है, पर हमको
इस लोहे को आग होने का भ्रम है, और लोहे को आग होने का है और अनेक होने का भ्रम है। सत्ता तो किसी की, ये सब दृष्टा बन बैठी। तो ये अनेक आत्मा के होने का भ्रम, मैं अलग आप अलग, इसीलिए जो जानता है उस एक से अपने को अलग नहीं पाता। इसलिए ब्रह्मज्ञानी अपने को ब्रह्म से अलग नहीं मानता। ये अनेक आग के जो टुकड़े हैं वो लकड़ी के हैं, आग के नहीं। टुकड़े लोहे के हैं, आग के नहीं। आग के टुकड़े नहीं होते। यदि एक लोहा है और लाल है, अब देखो आग एक और जरा लोहा एक, अब उस लाल लोहे को काट दीजिए तो इतनी आग हो गई। आपने आग को काटा कि लोहे को? गीता कहती है अविभक्तम च भूतेषु, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। संस्कृत जाने वाले जान जाएंगे, भगवान कृष्ण कहते हैं अविभक्तम च भूतेषु। अविभक्तम, जो आत्मा विभक्त नहीं, बटती नहीं, दो नहीं होती, पर विभक्तम इव, इन प्राणियों में विभक्त शी, विभक्तम इव, विभक्त की तरह। अब विभक्त की तरह दिखती है, विभक्त नहीं है। आम लोग जैसी लगती है तैसे ही मानते हैं, कहते हैं अनुभूति प्रमाण है। ऐसे लोग बहुत हैं दुनिया में, आप भी उसमें शामिल हैं। आप कहेंगे अनुभूति प्रमाण है, हम कहेंगे अनुभूति भ्रम है, इल्यूजन है। इसलिए कल परसों कहा था, जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। हमें भ्रम है, पैदा होने का है, अलग होने का है, अलग 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 दृष्टा, अलग अलग आत्मा, अलग अलग चेतन। और तर्क मैं लगाता हूं, हवाले में ग्रंथ के देता हूं जो हमसे पहले लिखे गए हैं। हम नया संप्रदाय, नई बात कहने नहीं आए। जो पहले कहा है उसको हम अपनी बुद्धि लगाकर उसकी सच्चाई सिद्ध करने में तो मेहनत कर रहे हैं कि वो सच है। जो उन्होंने कहा है सच है, जो हमें अनुभव हो रहे हैं ये सच नहीं है। और जब तक हम उन उपनिषद, वेद, गीता और गुरुवाणी की सच्चाई को समझेंगे नहीं, स्वीकारेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे, हम भ्रम में पड़े रहेंगे। हमें गुरुवाणी के अनुसार सोचना है। गुरुवाणी हमारे अनुसार नहीं सोचेगी, गुरु हमारे अनुसार नहीं बोलेंगे। गुरु तो जो जानते हैं वो बोलेंगे, हमें गुरुओं के अनुसार मति बनानी है, सोच बनानी है, समझ बनानी है। कई लोग चाहते हैं कि गुरु और संत हमारे मन का बोले। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी समझ की पुष्टि कर दे। पर बधाई है, धन्यवाद है उन गुरुओं को जिन्होंने तुम्हारी समझ को एकदम बुरा तो नहीं कहा, पर तुम्हारी समझ को धीरे धीरे बदलते ये बताया कि एक ही सत्य है। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी। अजूनी से भंग, वो अजन्मा है, अजूनी है, वो जन्मता नहीं है, किसी जोनी में नहीं, पैदा नहीं होता, अजूनी है। और तुम्हें चेतन भी पैदा होता लगता है, चेतन सो जाता लगता है।
चेतन माने परमात्मा, परमात्मा माने चेतन। चलो मनुष्य सोते हैं, पशु सोते हैं, कीड़े सोते हैं, भगवान को भी नींद आ जाती होगी। भगवान भी पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। जगते हैं, जगते जगते थोड़ी देर में जगने का कोटा पूरा होता है, फिर सो जाते हैं। आप जगते हैं ना, फिर सोओगे नहीं। जगना ही इस बात का सबूत है कि जगना सदा नहीं रह सकता। परमात्मा कोई किसी सहयोग से जगने वाले नहीं है। जो किसी लोहे या लकड़ी से आग दिखती है वो थोड़ी देर में बुझ जाती है। इसलिए एक आग ऐसी है, एक दिया ऐसा है, दिया बले अगम का, बिन बाती बिन तेल। ये जितने चेतन हैं इसमें मन बुद्धि अहंकार जुड़े हुए हैं, इसलिए ये थक जाता है, सो जाता है, ये बुझ जाता है, ये आता है, चला जाता है। अब क्या ऐसा भी कोई चेतन है जो आता नहीं, जो जाता नहीं, जो जगता नहीं, जो सोता नहीं, जो सीमित नहीं, असीम? इसलिए हमको शास्त्र की सत्यता को खोजना है, खोजना है। हमें सत्य पैदा नहीं करना, हमें सत्य की कल्पना नहीं करनी। हम सत्य के निर्माता नहीं, हम ईश्वर के निर्माता नहीं है। हम आत्मा या ब्रह्म को अविनाशी बनाने का धंधा नहीं करते, कोई वर्कशॉप नहीं है जो हम भगवान बनावें। इसलिए जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है, वो अपने मन की बात न करके, अपने अनुभव की बात न करके गुरुओं के, उपनिषदों के अनुभव को पाने की, समझने की कोशिश करें। हमारे अनुभवों का, ग्रंथों के अनुभवों का कोई तालमेल नहीं है। बिल्कुल 100% हमारे अनुभव झूठे। हमें जो एक्सपीरियंस होते हैं, बड़े से बड़ा कोई है उसको एक्सपीरियंस होता है कि मैं आपसे अलग हूं। एक घड़ा दूसरे घड़े से अलग है। एक छोटा बर्तन सकोरा कशोरा बड़े बर्तन से अलग है, पर मिट्टी किस बर्तन से अलग है? एक घड़े से पूछो, यदि अकल हो, उससे कहो तुम सकोरा हो, कशोरा हो, नहीं कहेगा। कशोरे से कहो तुम अपने को घड़ा कहो, घड़े को कहो तुम अपने को मकान कहो, नहीं कहेगा। मिट्टी से पूछो तुम क्या नहीं कह सकती हो। अभी एक आदमी औरत नहीं है, एक औरत आदमी नहीं है, एक जानवर आदमी नहीं है, आदमी जानवर, भगवान सब कुछ है, सब कुछ भगवान है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। आखिर इन वाणियों को अनुभव नहीं करना? तर्क से, श्रद्धा से, अनुमान से, साधना से इस सच्चाई को समझो। सच्चाई समझ में नहीं आती, इसीलिए मेहनत है। प्रातः मैंने कहा था कि मेहनत तो बहुत है, बहुत श्रम है, पर करने में नहीं, समझने में। नाकों चने चबाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत है इस सत्य को समझने में। हमारी बुद्धि जो समझती है ये बिल्कुल विपरीत है। इसको विपरीत बुद्धि कहा है, विपर्य कहा है। संशय और विपर्य बुद्धि में रहते हैं। हमें संशय और विपर्य दोनों से मुक्त होना है। तो आप बधाई के पात्र हो। मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, अभी तो कई दिन है। हाँ, प्रातः काल का समय मालूम ही है, और प्रातः भी आइएगा। अभी महाराज जी ने कृपा की है, यहाँ के लोग तो प्रार्थना करते ही हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं। यहाँ के लोगों की भी इच्छा, भक्तों की इच्छा और हमारी इच्छा।
तो महाराज जी यहाँ पधारे हैं तो गुरुवाणी के शब्दों द्वारा, गुरुओं के शब्दों द्वारा, गला इनका, शब्द उनके, वाणी इनकी, सत्य उनका, उस सत्य को, उस अमृत को सुने। उनकी वाणी से जो सत्य निकले उस सत्य को आप कान से पियो। ये अमृत बहने का रास्ता दूसरा, जाने का रास्ता दूसरा। वाणी के द्वारा वो अमृत की वर्षा और कानों के द्वारा उस अमृत का पान। और जिस स्तर से अमृत निकलता है, जिस सत्य से, जहां से अमृत की उद्भूत होता है, ये अमृत वहीं पहुंचाएगा। जिस बुद्धि से, जिस निष्ठा से शब्द आए, तुम्हारे मन बुद्धि भी उसी निष्ठा से उस सत्य को सुनेंगे। तो जहां वक्ता वही श्रोता, श्रोता वक्ता, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, ज्ञान निधि दोनों को कहा है, वक्ता ज्ञान निधि नहीं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। कथा राम की गूढ़, ये राम की कथा, परमात्मा की कथा बड़ी गूढ़ है। दोनों, दोनों श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, दोनों ज्ञान के सागर। सागर एक ही होता है, दो होते ही नहीं। सागर सागर सब मिले हुए हैं, अलग अलग नाम सागर के भी है। अरब सागर, हिंद महासागर, अमुक सागर, तमुक सागर। कहां अलग सागर है? उस सागर में तो गेंद की तरह जमीन पड़ी हुई है। ऐसे ये सारी सृष्टि उस सागर के एक अंश में है। उस चैतन्य ब्रह्म के एक अंश में सारी सृष्टि रहती है। और तुम उस सत्य को न समझकर एक लहर बनकर सोचते हो ये इतना है, सागर कहीं होगा। यद्यपि सागर सचमुच है बड़ा विशाल, पर वो सागर हर लहर में, हर लहर में वो विद्यमान है। पर लहर के भ्रम के कारण सागर नहीं मालूम पड़ता, लहर मालूम पड़ती। ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, ये सेपरेट व्यक्तिगत जो मेरी आत्मा है, ये व्यक्तिगत है नहीं। अहंकार तुम्हारा व्यक्तिगत है, आत्मा तो एक ही है ब्रह्मांड में। इस सत्य को जब हम समझेंगे तो जन्म मरण किसका होगा? है कौन जो मरेगा? कौन मुआ रे, कौन मुआ? साधो करो विचारा, मरता कौन है? सिर्फ दिखता है। और है कौन जो मर जाए? लहर क्या है? कोई चीज है, वस्तु है पानी के अलावा जो मरे? पानी मरता नहीं, लहर कोई है नहीं। मिट्टी है, घड़ा तो लगता है, तुमने व्यवहार के लिए बनाया और देख रहे हो, तो तुम्हारी नजर में घड़ा है, वैज्ञानिक की नजर में तो मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। ऐसे ही ये भोगी अज्ञानी के निगाह में भोक्ता और भोग्य है, दृष्टा और दृश्य है, जड़ और चेतन है, ये अनेक है। पर ब्रह्मविद की दृष्टि में एक चिन्ह मात्र सत्ता है, न मरने वाला कोई, न जन्मने वाला कोई, न अनेक कोई, एकम शद। सत्य एक है, विप्रा बहुधा वदंती। इसलिए गुरुवाणी पढ़ो, सुखमनी साहब पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो, और पढ़कर अपनी बुद्धि को देखो, उनको अपनी तरह इंटरप्रेट, आप अनुवाद न करो। उनकी बात को अपने दिमाग की तरह नहीं, उनकी तरह अपना दिमाग बनाओ। गुरु की समझ की तरह अपनी समझ बनाओ। उनकी बात को अपनी समझ में तब्दील मत करो। अपने मजहब, अपनी धारणा, अपनी दृष्टि से उनको मत मोड़ो। नहीं, तुम तो बर्बाद हो। अपने गुरुओं को, उपनिषदों को, ग्रंथों को भी अपने अनुसार बनाकर उनको भी कलंकित करोगे। हम अपने स्वार्थ के लिए
अहंकार के लिए, मजहब के लिए उनको बदलने की चेष्टा मत करो, बल्कि अपनी सभी मजहब की धारणा तोड़कर उस सत्य को ही समझने की कोशिश करो। तो महाराज जी की वाणी, महाराज जी का मन, महाराज जी की बुद्धि गुरुओं के संदेश को माध्यम बनके, जैसे मैं बोलता हूं लाउड स्पीकर मेरी आवाज को लाउड स्पीकर आप तक पहुंचाता है। हम लाउड स्पीकर के भी आभारी हो, यदि ये बिगड़ जाए तो सब ऐसे ही रह जाए। इसलिए लाउड स्पीकर भी बधाई का पात्र है, पर इसलिए कि हमारी आवाज पहुंचाता है। तो महाराज जी बधाई के पात्र हैं क्योंकि गुरुओं की वाणी आप तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद है। यदि इनका यंत्र ठीक ना हो, दिमाग ठीक ना हो, मन, तो सब बदल देगा। इसलिए परमात्मा की बात कहने के लिए भी अंतःकरण बड़ा शुद्ध सच्चा चाहिए। यदि वो पक्षपाती होगा तो सही आवाज नहीं पहुंचेगी। इसलिए महाराज जी के चरणों में मेरा निवेदन है कि वो गुरुवाणी का प्रसाद हमें दे। ओम शांति शांति शांति। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अमृत